नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अपना YouTube चैनल वाई के क्लास पर स्वागत है। मेरा नाम यशवंत कुमार है। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में एक नए टॉपिक को देखेंगे। और मेरा जो नया टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, परसेंटेज होगा। ठीक है, परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज के उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो रेलवे, NTPC, ग्रुप डी और LP में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग क्या है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मेरा क्वेश्चन मान लो परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स क्या होता है भाई, प्रतिशत होता है। क्या होता है, प्रतिशत। आज हम लोग परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज मीन्स क्या होता है, प्रतिशत। ठीक है, और प्रतिशत के क्वेश्चन को हम लोग क्या है, देखेंगे। देखो, पहला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई। पहला मेरा क्वेश्चन है कि दो अंक तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत होगा। पहले अंक का जो मान है दूसरे अंक से क्या प्रतिशत है। 3 अंक है, ठीक है, 3 अंक है। मान लो पहला, यह दूसरा है और यह तीसरा अंक है। ठीक है, तो तीसरा अंक है, देखो पहला दूसरा जो है तीसरे अंक से, तीसरा अंक मान लिया हमने 100। ठीक है, तीसरे अंक से क्या है, 30% अधिक है। इसका मतलब पहला अंक कितना होगा, 130 हो गया। और दूसरा अंक कितना अधिक भाई, तीसरे अंक से 40%। इसका मतलब 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 हो जाएगा। ये बोला पहला अंक दूसरे अंक से कितना प्रतिशत है। पहला अंक दूसरे अंक से तो 100 मतलब 130 बटे क्या हो जाएगा, 140। और इनको प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि पहला जो अंक है दूसरे अंक से कितना प्रतिशत है। तो भाई इनको प्रतिशत में बदल दिए। देखो यह 0 से 0 कट गया, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1300 बटे क्या हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। यह काट दो, कितना हो जाएगा 650 बटे क्या हो जाएगा 60। इसमें भाग दे दो तो आपका कितना 963 हो जाएगा। और साथ में 14 मतलब 92 सही 6/7%। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 92 सही 6/7% आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है 600 रुपये का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6% के बीच का अंतर क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन RRB NTPC के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दो। बोल रहा है 600 रुपया है, ठीक है, 600 रुपये का 5/6 और 600 रुपये का क्या बोल रहा है, 5/6 प्रतिशत की बात कर रहा है। प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100 होता है। इनको सॉल्व करो, यह कट जाएगा आपका 500 हो जाएगा। इधर कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया। इसका मतलब यहाँ 5 बचा। इनके बीच का अंतर पूछा है, कितना होगा भाई 495। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 495 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है एक कक्षा के 54 विद्यार्थी में 30 लड़के हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत असंत कितना है। ठीक है, यह बोल रहा है कि एक कक्षा में 54 विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट कितने हैं भाई, स्टूडेंट कितने हैं, तो 54 स्टूडेंट है। उसमें से बॉय जो है कितने हैं भाई, और गर्ल्स कितने हैं। ये बोल रहा है बॉय कितने हैं भाई, बॉय आपका है, इसमें से बॉय कितने हैं, 30 बॉय है। गर्ल्स कितने होंगे, तो 24 होंगे। ठीक है, 30 बॉय है तो गर्ल्स कितने हैं भाई, 24। तो गर्ल्स का प्रतिशत निकालना है, तो गर्ल्स कितने हैं भाई, 24। तो 24 बटे क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यह भी क्वेश्चन रेलवे NTPC में पूछा गया, फर्स्ट ही शिफ्ट में पूछा गया था 2025 का। ठीक है, ये देखो काट दो, काटोगे कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 8 3 24 18 या 54, यह भी कट जाएगा आपका। ये 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, कितना हो गया भाई 400/9 हो जाएगा। इसमें भाग दोगे तो 9 चौके 36 क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 अपने 4 9 चौके 36 अपने मतलब 44.44% हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, 44.44%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है
कि 84 के 300% से 64 का 225% कितना कम है। 84 के 300% से 64 का 225% कितना कम है। ठीक है, 84 के बोल रहा है, 84 के 300% से, ठीक है, 64 का क्या है 225% कितना होगा, कितना कम है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यह भी क्वेश्चन आरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है और 2025 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, यह कट जाएगा आपका, यह भी कट जाएगा। कितने से काटोगे भाई, 25 चौके 100 होता है और 25 ना 225 होता है, यह कट जाएगा आपका कितने बार, तो 16। यह हो जाएगा 144, इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा भाई, क्या 0 से 0 कट गया था, यह हो जाएगा 12 हो जाएगा और 24, 24 एक 25 हो जाएगा, 252 हो जाएगा। अंतर कर लो कितना होगा भाई, यहाँ पर 8 बचेगा, 0 1, मतलब कितना आंसर है भाई, 108 आंसर है हमारा। आंसर कितना होगा, 108 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, अगला मेरा क्वेश्चन, यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% हो जाता है, तो x का मान क्या है। यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% हो जाता है, तो x का मान क्या होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आरबी ग्रुप डी में 2025 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या बना थी, यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो वो कितना हो जा रहा है भाई, 102% हो जा रहा है, 102% हो जा रहा है। ठीक, हमने लिख दिया प्रतिशत को, माने के 100 हो जाता है। ठीक, इनको काट दो, यह कट जा रहा है 51 बार, यह इधर 2 से काटोगे तो 51 में 50 बचेगा। ठीक, यह 50 इधर पूरा हो गया, प्लस यह 50 6 के 300 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 51x, इधर ले जाओ 51x में से 50x घट जाएगा, बराबर कितना है 300, x बराबर कितना हो जाएगा 300, x का मान कितना है भाई 300। ठीक है, x का मान कितना है 300, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30% हो तो y जो है x का कितना प्रतिशत है। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, 2025 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे करेंगे, एक बार क्या है प्लस कर ले, ठीक है, और एक बार क्या कर ले माइनस कर ले। प्लस करना है और माइनस करना है, कैसे प्लस करना है, इसका मतलब x और रेशियो y बराबर कितना होगा, एक बार प्लस करके जोड़ दो, मतलब 50 और प्लस 30 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, और एक बार माइनस 50 में से 30 घट जाएगा 20 बचेगा, इनको काट दो, तो x माइनस वाई कितना होगा 4:1 हो जाएगा। ठीक है, 4:1 हो जाएगा। तो यह बोल रहा है कि जो y है x से कितना प्रतिशत, y है जो y है x से कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत है यह बोल रहा है, तो निकाल दो, तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा, यह कट जाएगा आपका कितना होगा 25%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 5/7 का 70% 90 है तो वह संख्या क्या है। यदि संख्या के 5/7 का 70% 90 है, यदि संख्या मान लिया हमने x, इसका 5/7 का 70% अगर क्या भाई 90 है, ठीक है, तो हमको संख्या निकालना है, x का मान निकाल दो, क्या करेंगे x गुणित 5/7 हो जाएगा, कितना होगा 70/100 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 90, ये 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ कितना बचा हमारे 5/10 बचेगा, आपका इधर हो जाएगा 90, ये कट जाएगा आपको 2 बार, तो x बराबर क्या 2 × 90 हो जाएगा, 2 का इधर पूरा हो जाएगा 180, क्या भाई संख्या कितनी रही होगी 180 रही होगी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक समूह में 10 लड़कियां और 10 लड़कियां, इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद लड़कियों का जो प्रतिशत 20 हो जाता है, तो कितने प्रतिशत लड़के जुड़े गए हैं, कितने प्रतिशत लड़के जुड़े गए हैं। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यह बोल रहा है कि बॉय कितने भाई, बॉय और गर्ल्स, ठीक, गर्ल्स कितने हैं, बॉय और गर्ल्स, बॉय 10 है और गर्ल्स भी 10 है। ठीक है, दोनों मिला कितने होंगे 20, और उसमें क्या है
इसमें x मतलब जो 20 प्लस x और इसका 10%, इसका 10% बराबर है किसके भाई? तो अब इसमें कितने लड़कियां हैं भाई? 10% लड़कियां हैं, इसका मतलब 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितना है? 10% है। ठीक, इनको सॉल्व कर दो, यह कट जाएगा आपका, कितना होगा? 20 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? इधर हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 100 हो गया। x बराबर कितना होगा? 100 माइनस 20, x बराबर कितना होगा? 80। x का मान कितना है भाई? 80। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर? कितना हो जाएगा भाई? 80 हो जाएगा आंसर। क्या है अगला मेरा क्वेश्चन है कि 80 के 60% का 7/8 कितना होगा? 80 के 60% का 7/8 कितना होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरबीबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा था 80 के 60% का 7/8 कितना है? 7/8 कितना है? ये कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, ये दोनों कितना है भाई? 6 गुणित 7 हो जाएगा 42 आपका होगा। आंसर कितना होगा? 42। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, आंसर कितना है? 42 आपका।